हाँ, कांग्रेस ने कोई नहीं चाह रहा दुनिया में ही नहीं चाह रहा ना, कोई नहीं चाहता। अरे विधायक बन गए आपके बलवीर वाल्मीकि जी, दोबारा से फिर टिकट लेके आ रहे हैं। भी कहीं आप पढ़ी दूंगी मेरे इसलिए खुद खांचा में जाऊँ मैं इसमें लिख दूँ मैं। अच्छा। ये कर दिया हमने। गांव में नहीं किया कुछ काम? ना, हमने नहीं किया कुछ भी। बलवीर वाल्मीकि जी तो बोलते बहुत काम करवा दिया आपके गांव। बलवीर बोलता है मैंने ढूंढा ठा दिया। बलवीर का क्या मैटर, बलवीर तो अपने कट्ठी बना गया, उसकी मैटर नहीं है। उसका कोई काम पीछे जोड़ गया अपना बढ़िया। इस वक्त की मैं बात करूं तो इस राणा विधानसभा के नोरा गांव में इस वक्त मौजूद हूं। देखिएगा गांव के ही लोग हैं, आप देख पाएंगे। चर्चा करेंगे इनसे कि इस बार चुनाव को लेकर जो वोटर्स हैं वो अपना क्या कुछ मन बना रहे हैं। आ जाइए सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते जी अंकल जी। नमस्ते भाई। ठीक है अंकल जी? हाँ ठीक है। तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक है। चुनाव आ गए हैं, क्या मन है चुनाव में इस बार? मौज रहेगी। मौज रहेगी? हाँ। किसकी मौज करवाएंगे अब चुनाव में? अरे मैं तो बीजेपी का हूँ भाई। बीजेपी के हैं? हाँ। पक्की बात है? पक्की। ऐसा बीजेपी में क्या लगा जो बीजेपी के हैं? अरे लेना क्या, हमने वोट देने भाई। तो कुछ तो अच्छा लगा होगा बाबा, बीजेपी में ये काम अच्छा लगा इसलिए बीजेपी के हैं। मौज हो रही भाई, बीजेपी सारे ये देखे रहा, सारे समारन लाए, मौज हो गई। हाँ। लेकिन राहुल गांधी जी तो बोलते हैं कि मौज नहीं हुई, महंगाई हो गई है। बस हो तो नो का भाई मुसलमान बन जो सारे। अच्छा, ये कहाँ सुना आपने? अरे मैं तो रोज सुनता रहो खबरों में, रोज सुनते खबरों में। हाँ। अच्छा एक बात बताइएगा, बीजेपी को चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते नहीं है, क्या कारण है कांग्रेस को नहीं चाहते हैं? कारण यो है कि भाई आ जाए जो कांग्रेस फिर मुसलमान नगर आ जाए जगह। अच्छा। वर्ष का देली कई साल। आपका क्या नाम है जी? पाला। पाला जी, क्या है चुनाव का माहौल? मोल भाई हम तो इसके मोदी के देंगे वोट। क्यों देंगे मोदी के वोट? हमने खटाएंदारी उस पलटी जाए। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस था। क्यों, कांग्रेस ने क्या कर दिया ऐसा? वो लुट्टा न्यू का देगा देवीलाल बदनाम कर दिया। देवीलाल बदनाम कर दिया? हाँ, कांग्रेस ने कोई नहीं चाह रहा दुनिया में ही नहीं चाह रहा ना, कोई नहीं चाहता। अरे विधायक बन गए आपके बलवीर वाल्मीकि जी, दोबारा से फिर टिकट लेके आ रहे हैं। भी कहीं आप पढ़ी दूंगी मेरे इसलिए खुद खांचा में जाऊँ मैं इसमें लिख दूँ मैं। अच्छा। ये कर दिया हमने। गांव में नहीं किया कुछ काम? ना, हमने नहीं किया कुछ भी। बलवीर वाल्मीकि जी तो बोलते बहुत काम करवा दिया आपके गांव। हाँ, तो उनने भी हुसन बाबा ने भी ये मार दो बस, ये बढ़े रहो वो मोदी। अच्छा। हाँ बस। तो बलवीर वाल्मीकि जी को नहीं चाहेंगे फिर यहाँ से? नहीं चाहते, कदे नहीं चाहते। नहीं चाहते ना, बिल्कुल नाराजगी है? बिल्कुल कदे नाराज। 100 रखवाले 100 बार खुवाले चाहे। हाँ। और मोदी के बारे में पूछेंगे तो बीजेपी के में हमारे 12 तक के नौकर रहे सरकारी बीजेपी के राज में। हाँ लगे हैं? लगे यार, और लग रे और लगने लग रहे? 3 महीने तो 2 पोते लग लिए भी। अच्छा, और 2 पोते लग गए? लग लिए। हम तो इसने के गुण गाओगे तो पैसे दे के लगे हैं? पैसे नहीं लगे, एक भी मर्द नहीं लग लिए। नुई लग लिए? हाँ। बिना पैसे दिए? फरी करिए कतई गरीब के लिए, सब के लिए। छाड़ा होता गरीब होता अमीर हो। तो बाबा कांग्रेस के राज में भी नौकरियां लग रही थी जब हुड्डा का राज था यहाँ? वो तो मैं भी नहीं लगा, मैं अनपढ़ नहीं फिरूं। अच्छा, उसके राज में नहीं लगे ना, और बीजेपी के राज में लग गए। लग गए। तो इसलिए चाहते हैं फिर बीजेपी को यहाँ से जिताना चाहते हैं? हाँ, यूँ तो गाँव गुआंढ लो ना सारे इसी का। लवे की भी बता दी ताऊ जी आपने तो। मेरा मैं जाऊँ। अच्छा। हाँ। अच्छा एक बात बताइएगा, बीजेपी में अब टिकट किसका मांग रहे हैं कि टिकट उनका होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? कुआर का कृष्ण पुआर जी का? कृष्ण कुआर का मानते हैं कि उनका टिकट हो जाए? उन्हें पानी रुपये लाने दवाई दिए, उगुण नहीं गाँगे हम उसके। पक्की बात है? पक्की का तेलो लाइट। मैं पूछना चाहूंगा तो ताऊ जी यहाँ और भी बैठी हैं। हाँ, तो मेरे नाले जैसी दोनों पल मस्ताने ना भरी थी, हर चलते ही चाल मेरे गलो उधर चलता हो। अच्छा। हाँ, तो बलबीर से क्या नाराजगी है फिर? हाँ, मैंने नाराजगी तेरे दे भी नहीं। हाँ। और उसके बायोग्राफी ब्याह भी रखे। हाँ। फिर हम देखा काम आदमी का। अच्छा। भाई काम करे ना करे, काम देखते हैं। हाँ। तो काम बीजेपी में हुआ है? हाँ, इसमें हो जाए जी। 20 जगह चढ़ा ला रही हमारे गाँव में। अभी भी हो रहा है? हाँ। ये देखिएगा ताऊ जी बता रहे हैं कि बीजेपी के राज में काम हो रहे हैं। हुआ है ताऊ जी कोई काम? और ये देखो शामी दिखलना है रहा दो तुम्हारे ये थी रहा है। अच्छा। हरिया काल बनन लाग रही। अच्छा। सारे ने विधायक बलवीर वाल्मीकि जी रहे, उनको नहीं जिताना चाहते? अरे कड़ा आया भी नहीं होई बिल्ले आया आए नहीं यहाँ पर, गांव में कभी आए नहीं? आवा कदी आ जा मतलब आ जाते हैं, काम कुछ किया है बलवीर जी ने?
भाई करा के अंग्रेजी बेचारे की सरकार ही नहीं हो के अभी तो बता रहे हैं कि काम भी चल रहा है गांव में। ये बात या तो अपना काम करेगी सरकार जी है। ये सरकार करवा रही। जी आपके क्या नाम है जी? दिसंबर सिंह है भाई। जी क्या है इस बार चुनाव का माहौल? पवार जीते हमारे तो भाई। पवार। कुमार जी हाँ पक्की बात है। हाँ। और बलबीर वाल्मीकि जी से क्या नाराजगी? पीछे पला गया कौन लगता, पीछे ला गया चप्पे कौन लगता। अच्छा हाँ पीछे बलवान ना कर दिया, गड़बड़ी पे कौन नहीं करता वो भी अलग अंटी हंसता है। हाँ वो तो नहीं बलबीर वाल्मीकि जी को देखा नहीं पता, तो पीछे करवा दिया लोगों का भी कौन नहीं होता। सुनने में तो यही आता है कि टिकट उनका हो जाएगा। टिकट हो जाओ कोई बात नहीं, होता नहीं बनता को नहीं क्या बनता नहीं। हाँ पक्का। आपको कैसे पता कि बनता नहीं? हमने पता नहीं, हम सारा दिन घूमे हैं क्या काम यूँ कर सारे और घूमते हैं आसपास के गांव में जाते हैं। ऐसी दारी यहाँ से देखो दिक्कत नहीं, उधर अपना थोड़े वोट तो देवे लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसा क्या है पंवार जी में जो आपको लगता है कि पंवार जी इस बार जीत जाएंगे? यार कभी दुनिया भर का सामान वो दे दिया ना पैसे हारने के बावजूद। और देख राज्यसभा मेंबर नहीं है, राज्यसभा का मेंबर है जी बिल्कुल। फिर भी दुनिया भर का सड़क बना दी, पुल बना दिया, दुनिया भर का ढूंढा उठा दिया तो ढूंढा ठा दिया। और अभी भी दुनिया पीछे देखा ना। अभी बलबीर बोलता है मैंने ढूंढा ठा दिया। बलबीर का क्या मैटर, बलबीर तो अपने काठी बना गया, उसकी मैटर नहीं है, उसका कोई काम पीछे जोड़ गया अपना बढ़िया। जी 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 जी। तो फिर इस बार जो है पंवार जी का टिकट चाहते हैं और उसको ही जिताना। हाँ पवार की टिकट है तो भाई पवार से जाऊँगा हम तो। अच्छा हाँ जी जी जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? रामनिवास रामनिवास जी गांव के ही रहने वाले हैं? इसी गांव अच्छा कैसा है इस बार चुनाव का माहौल? बीजेपी। ये भी बीजेपी बता रहे हैं भाई साहब? हाँ तो बीजेपी है। और क्यों मतलब क्यों बता रहे हैं बीजेपी? कारण क्या है? विकास है, मेन मुद्दा तो विकास ही है। भाई जितना हो सकता था इन लोगों ने विकास किया है। अब कांग्रेस का तो ये पिछले 70-75 साल से चल रही है, कुछ हो तो रहा नहीं है। मतलब 70-75 साल से जब जिन बंदों ने कुछ नहीं किया, अब वो ये लोग ये कहते हैं कि भाई पिछले 14 साल से ये पार्टी जो है वो सरकार बीजेपी में क्या हुआ? हाँ क्या हुआ है, तो उन लोगों को खुद ही सोचना चाहिए ये तो ना। मतलब वो इस तरह की जो बातें करते हैं ना विकास की और इसकी, तो उनको मतलब सोचना चाहिए इसके बारे में कि जो तुम बोल रहे हो ना वो है ही बिल्कुल गलत। अब पब्लिक कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, पढ़ी लिखी पब्लिक है, तो सबको पता है, सब कुछ पता है, और कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है सबको पता है। सबको पता है। सबको पता है। अच्छा यहाँ पर विधायक रहे बलबीर वाल्मीकि जी कांग्रेस से, तो अब की बार भी सुनने में आता है कि टिकट उन्हीं का होगा, तो इस बार क्या है उनका माहौल? देखो लास्ट टाइम भी मतलब मेरे हिसाब से 2-2-2.5 हज़ार वोटों का ही सिस्टम रहा था, 2-1 हज़ार वोटों का ही सिस्टम रहा। तो 2-1 हज़ार वोटों में मतलब हार जीत का कोई मतलब ये नहीं लगता कि चलो भाई 2000 वोट बीजेपी के कम आए तो कांग्रेस निकल गई, तो उसको हाँ अगर ये होता कि भाई उसमें डिस्टेंस होता, मतलब मार्जिन होता 5000 10,000 का, फिर तो हम बोल सकते थे कि भाई बलबीर की छवि बहुत अच्छी है ये है। लेकिन मतलब हमारे यहाँ तो यही है कि आज की डेट में भी ना देखो बीजेपी को चाहने वाले ज़्यादा हैं और बीजेपी ने काम भी किया है। और सबसे बड़ी बात है मतलब मोदी सरकार अगर सेंटर में, सिंपल सा फंडा, अगर सेंटर में बीजेपी है तो यहाँ पे भी अगर बीजेपी है तो विकास हो सकता है। अब लास्ट टाइम कांग्रेस थी, फिर कांग्रेस क्या करेगी यहाँ? मतलब हमारा जो विधायक था वो बलबीर था, वो क्या करेगा जब उसके हाथ नहीं हुआ, हाथ में कुछ नहीं है तो फिर करेगा क्या? मान लो अगर वो करने की सोचे भी तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो नहीं चाहते फिर बलबीर वाल्मीकि जी को दोबारा टिकट होगा? सेंटर में है वही स्टेट में आएगी तो विकास होगा। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। मेरी चाहत ये है कि भैया जो सेंटर में है वही स्टेट में आए तो कुछ प्रोग्रेस होगी। अब वो बेचारे 14 साल से पिछले मतलब 10 साल से भूखे बैठे हैं, अब पहले तो वो अपनी भूख मिटाएंगे। अब ये लोग तो चलो छक ही गए, मतलब देसी में ही बोला था ये तो छिक रहे हैं ना, तो इनको तो खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा खाओगे तो हजमा ख़राब हो जाएगा। अब उनका तो हजमा बना हुआ है, वो आएंगे तो पहले 5 साल तो अपना भरेंगे ना, तो इससे बढ़िया तो इन्हीं को दे दो ना। अच्छा ये है मामला में। हाँ मेन ये भी है। जी जी जी। अच्छा एक मिनट आपसे बात करते, क्या नाम है भाई का? मेरा नाम सुंदर सिंह है जी। सुंदर जी, भाई साहब के विचारों से तो लगता है कि ये बीजेपी को जिताना चाहते हैं, तो आपके क्या विचार हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार? ठीक है जी, इसके विचार अच्छे हैं। इनके अच्छे हैं? हाँ। तो आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार भी यही है, पार्टी ने अच्छे कार्य किए। आप भी बीजेपी बता रहे हैं? हाँ जी बीजेपी से हैं। हाँ। हाँ तो इसने जैसे बिना खर्ची पर्ची के लोगों को नौकरियां दी हैं। गांव में लगे? हाँ मेरे गांव से कम 15-20 लड़के लगे हैं। अब बीजेपी की राज में? हाँ बीजेपी राज में।
और कांग्रेस के राज में 2 लगे थे, वो भी संसद की तलवा चाट के पैसे लगा के, सांसद अरविंद शर्मा था, उसके तलवे चाट के तब लगे थे 2। अच्छा। हाँ, और अब मेरे गांव में कम से कम 15-20 बच्चे लगे हैं। तो पैसे वैसे दे के लगे हैं कैसे? बगैर खर्चे बगैर पर्ची के तो फिर लगे हैं। सबसे मेन बात क्या है, गरीब जो बंदा बाहर निकल नहीं सकता उसके लड़के लगे हैं। तो फर्क क्या है? क्योंकि कांग्रेस के राज में भी नौकरियां लगती थी। यही फर्क है ना, वो अपने एक एरिया कवर कर रखा था, रोहतक सोनीपत जज्जर, उन्हीं के लड़के लगाता था वो, उसी डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब क्या है, बच्चे अपनी एलिजिबिलिटी पे लगाते हैं ना, बच्चा टेस्ट क्लियर करता है तो एजुकेशन के अच्छा, बात की जाए अपने विधानसभा की, तो बीजेपी से टिकट की मांग किसकी है? किसको देखना चाहते हैं इस बार विधायक? तो जी देखो, बीजेपी पार्टी किसी को भी कैंडिडेट दे, यहाँ किसी को भी ले हाँ, वही जीतेगा गांव, वही जीतेगा। हाँ, मेरे गांव में अभी भी 1 करोड़ रुपए के ग्रांट कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। अब मौके पे मौके पर चल रहे हैं। हाँ, मौके पे फिलहाल चल रहे हैं। 1 करोड़ रुपए के शमशान घाट में चल रहा, ये अपना वेंकटाल में चल रहा, उस पशु हॉस्पिटल में चल रहा, ये फिरनी पे चल रहा है। तो फिर इसलिए देखना चाहते हैं विकास, और सबसे मेन मुद्दा है विकास। दूसरा जो ये नौकरियां दी है ना बगैर खर्चे बगैर उसके, दूसरा मुद्दा है ये। जी 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 जी। आप क्या कहना है जी अंकल जी? भगवान दास पंडित जी। पंडित जी, ये सारे के सारे बीजेपी बता रहे हैं। ये विकास कार्य हुए 5 साल गुजरने, 10 साल गुजरने के बाद हमारा जो कम्युनिटी हाल है 10 साल से अधूरा पड़ा था। अब जब इलेक्शन नजदीक आ गए, अब इन्होंने ग्रांट दिया वो लुभाने के लिए, पब्लिक को लुभाने के लिए। हाँ, 10 साल हुए वैसे पड़ा था, सारे काम अधूरे पड़े थे। अब नायब सैनी ने आके इसमें थोड़ा अभी उसको लेपने के लिए, लिपा पोती करने के लिए अब दिए ग्रांट। अब चालू है काम, मतलब वोट लेने इसलिए। हाँ, वोट लेने इसलिए। अच्छा, अब दिया, अब 10 साल में अब दिया तो हाँ, नहीं दिया तो है, लेकिन लोगों को लुभाने के लिए अब दिया जी। वोट दे दिए तो बात ना, वोट वाट तो देते नहीं भाई, हमें कांग्रेसी बंदे, अगर हमें कांग्रेसी, हम कांग्रेस को। का बंदा भी जी ये देखो, कांग्रेस का बंदा भी ग्रांट की अपने मुंह से मान रहा है, ग्रांट दिया है बीजेपी ने। भाई मैं ये तो नहीं, भाई ये तो नहीं कर रहा, मैं नहीं दिया, लेकिन लुभाने के लिए दिया। 10 साल में अब दिया। हाँ, इनका 10 साल के लिए वैसे पेंडेंट पड़ा सारा काम जी। पंडित जी का तो कहना है कि लुभाने के लिए की दिया है ग्रांट पहले से ही पहले भी काफी ग्रांट है, मौके पे भी ग्रांट है, तो आपने देख लिया। लेकिन ये कांग्रेस का मेन कार्यकर्ता है, इस वजह से कांग्रेस को वोट देगा ये। लेकिन ग्रांट आपने देखा ना, आप अपने आप ही मान लिया ग्रांट तय हैं। और यहाँ से कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस के विधायक ने पूछो 5 साल में कितना ग्रांट देगा उन्हें, इससे ये पूछो भाई। नहीं, हम बीजेपी के थे, भी बहुत पुराने कार्यकर्ता थे मैं, लेकिन हम अब कांग्रेस के हैं। लेकिन मैं बहुत पुराना ID स्वामी के टाइम से मैं बीजेपी का था, लेकिन हमने अब के बार बीजेपी को इसको अलविदा किया, हम कांग्रेस को वोटिंग करें। राजकीय हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें कार्यकर्ताओं को ना कोई पूछ है, बिल्कुल भी बैकफुट पर जा रहे कार्यकर्ता। बीजेपी में पूछ नहीं। हाँ ना, बिल्कुल पूछ नहीं किसी की। इसके समाज के कितने लड़के लड़कियां लगे, आप मेरा तो लगे नहीं समाज का कोई। तेरे समाज के ये इसके मंगे पंडित के पोते पोती लगे नहीं। अब 3 एक ही परिवार से 2 बहनें और 1 लड़का, 3 लड़के हैं अभी। पंडित जी तो मना कर रहे हैं, इनके परिवार से लगे ही नहीं है। अरे किसके वो था यार, उसके टाइम में लग रही पहले, उसने 10 साल हो गए उसने बड़ी लड़की। अरे नहीं, बड़ी लड़की ने 10 साल हो गए यार, क्यों झूठ क्यों बोलता है? बड़ी लड़की ने 10 साल हो गए, बड़ी लड़की ने कितने दिन हुए? मतलब कांग्रेस के समय में लगे। हाँ, कांग्रेस के बड़ी एक लड़की उनमें कांग्रेस के टाइम में लगे, 2 यहाँ अब लगे, 2 अब बीजेपी के। 2 अब लगे, एक पैर अभी तो बता रहे थे कोई लगा नहीं बीजेपी के। लगे, 2 लगे हैं। नहीं, 10 साल पहले लगी एक लड़की, 2 बच्चे अब लगे, और 2 बच्चे अब लगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, सुनिए, टिकट की मांग किसकी है कांग्रेस से? किसको देखना का टिकट है कंफर्म है तो जिताना चाहते हैं बलबीर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप जिताना चाहते हैं बलबीर जी को? बलबीर को मुश्किल है भाई। मुश्किल क्यों है? पंडित जी तो बता रहे हैं जिताना चाहते हैं। पंडित जी बताता रहो, पंडित जी का क्या है। हाँ। हर आदमी का अपना अपना अधिकार है वोट डालने तो आपका क्यों, मतलब क्यों नहीं चाहते हैं बलबीर जी को? कारण क्या है? आप क्या कारण मानते हैं? पिछली
प्लान में बन गया था। अब की बार मुश्किल है, लेकिन गांव के विकास की तरफ देखा जावा है तो सबसे ज्यादा विकास है इस अपनी बीजेपी पार्टी और कृष्णलाल पवार ने कराया। आज भी गांव के अंदर सबसे ज्यादा अपने ये कार्य चल रहे हैं उनके, और कम से कम 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सब इस जगह कार्य चल रहे हैं। जी, ये देखिएगा आप कृष्ण कुमार जी के राज में बता रहे हैं। बोल रहा यार अभी चले ना 15 दिन हो इस काम को चले हुए। हाँ, इसका मेन सवाल यही है कि अभी चला लुभाने के लिए। चलो 15 दिन हो चले ये कार्य, सारे बंद पड़े थे बिल्कुल। तो बाप बेटे दे दिया कुछ नहीं, और कांग्रेस में कुछ नहीं दिया। बात ऐसी है, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, मेन पॉइंट है ये, हमने चाहिए विकास, और विकास हो रहा है, चाहे आज हो चाहे कल हो, बात तो विकास की है, तो विकास हो ही रहा है। से पहले 1 दिन पहले इन्होंने जारी किया था। नहीं, आचार संहिता से पहले कैसे जारी कर देगा ये तो? पहले जारी कर सकते नहीं, ये आचार संहिता में थोड़ा करेगा। जो ये मानसून 70 हुआ उसमें बजट 70 में जो पैसा इशू हमारे गांव में कांग्रेस का एमएलए है, उन्हें गांव में 1-2 रुपए का लट्टू लगवा गांव में, ये बात है। कौन सा? ये आप ही के गाँव की? अभी के फिलहाल में बलबीर सिंह एमएलए है वाल्मीकि, हमारे गांव में लैट्रिन लगी, छोटे लट्टू 10 रुपए का लट्टू बनने लगा। कांग्रेस का राज बिल्कुल खत्म है, जीरो। जी कुछ नहीं। पीछे भाई उससे अरे पीछे पुआर उसका बनाया था लोक दल का। पंडित जी वोटिंग करी थी भाई। पंडित जी ये बता रहे हैं कि बलबीर वाल्मीकि जी ने एक लट्टू तक नहीं लगवाया। 9 लाख रुपया आए भाई उसके ग्रांट से। नहीं कुछ नहीं। नहीं वाल्मीकि चपाड़ में आए, और एक वो चेयरमैन के साथ जो गली लगती है वो, अरे नहीं का क्या मतलब है? पंचायत मेंबर उन्होंने पैसा दे रखे उसका पंचायत का। अरे उस बात को उसके साथ। हाँ, मैं पंचायत मेंबर हूँ, और उस रास्ते का जो है ना पंचायत के उससे बन रही वो गली। अच्छा, हाँ, ये झूठ बोल रहा। क्यों? उसको सिर्फ वाल्मीकि चौपाल और कश्यप चौपाल में 5-5 लाख रुपया वो दे रखे, बस वो भी अभी लगा नहीं है पूरा, मतलब आए नहीं पैसे। आए नहीं पैसे अभी ये तक। बता रहे हैं ठीक है पैसे मिले हैं लेकिन आए नहीं। 9 लाख रुपया आए। ये तो बता रहे आए नहीं, पहुंचे नहीं। यार मैंने उसको कहा था, मैं अपना हिसाब तो दे भाई, गाँव मारे को नुका तेरे को पैसे, अब 18 पैसा कहाँ, लेकिन वो शक्ति वाली उसमें आया था 9 लाख का कार्य मैंने गणवाया, और वह के मैं भी 9 लाख रुपए उसके खाते के। नहीं कहने का थोड़ी है यार, मैं तो दिखती बात है। मैं तो आए हैं हाँ 9 लाख रुपया आए हैं भाई साहब, ये बता तो रहे हैं। अनाउंसमेंट कर रहे, ये कांग्रेस पार्टी क्या है, वो हिसाब मांगो रैली तो निकाल रही, अपना कुछ नहीं कर रहे। जैसे यहाँ से विधायक अपना हिसाब नहीं दे रहा भाई, यहाँ गांव में कितना क्या कुछ ग्रांट गया, लेकिन लोग बीजेपी से हिसाब मांगते फिर भाई, बीजेपी हिसाब दो, भी हिसाब 10 साल का हिसाब मांगेंगे यार। 5 साल जो कांग्रेस विधायक हैं वो यहाँ रहा, कितनी बार आया, कोई गली बनवाई हो, ये कहते हैं कि भाई वो सत्ता में, ये कह रहे हैं जी बीजेपी स्टेट में थी तो इनको कुछ मिलता नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, इनका अपना भी तो कोटा होगा कुछ, इनका अपना कोटा होगा कुछ, तो अपने कोटे में से जो कुछ लगाओगे गांव में, क्या खाली मतलब मरना जीना हो गया, उस पे आके खाना पीना खाया और निकल लिए, यही होता है क्या? खाली ये नहीं होता यार। 5 साल यार लोक दल की सरकार में रहा कुमार साहब, जिम क्या कह रहा था भाई उसने? अरे तब तो ग्रांट कम फिर और यह बात करे था वो। क्या बता रहे हैं? 10 साल कति न खत गए भाई, 10 साल तो हम मरे मान रखे, बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस हो, ना तो असम्बली चौपड़े नान का शिकल दिखाई, ना यू पार्टी आया कोई मारेगा गांव में नू बता दो भाई नौरे में 10 रुपये दे कर जा रहे, उसके जुम्मेवार हम आने का तसल्ली करो। खट्टर था तो जब 9.5 साल मुख्यमंत्री रह गया हो, गांव में उतर का भाषण क्यों नहीं दिया उन्हें, क्यों मुँह लखौंदा फिर? अच्छा, कुछ पूरे विधायकों का काम था। हाँ भाई, कुछ दे के गए हैं? कुछ नहीं देखा गया, खट्टर नहीं पूछ लिया तो। अंदर आ जाओ आप। क्या मुँह की जीत हुई उसकी 1.5 लाख की। आ जाओ अंदर आ जाओ बाबा, आप अंदर आ जाओ बाबा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चूड़ सिंह है जी। अच्छा, ये देखिएगा अंकल जी नाराज हैं कि पिछले जो है खट्टर साहब जी की जब सरकार रही थी, 9 साल मुख्यमंत्री रहे, तो गांव में कुछ काम नहीं करवा के गए, या फिर कुछ ग्रांट वगैरह कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, बहुत ग्रांट आया भाई। ओ भाई एक क्षण जी, इनकी भी सुन लेते हैं जी। भाई, मेरी भी सुन ले। हाँ भाई 10 साल तो थे कांग्रेस के ही, उस कांग्रेस के राज में हमारे गांव में सिर्फ एक छोरा लग गया था, इन तो पूछ ले जो से यहाँ पर कोई क्षेत्र है। अच्छा, नौकरी है एक छोरा, अरे 10 साल में 10 छोरे लग गए। अच्छा, गांव में फरी लगे, ना खर्ची ना पर्ची। और ग्रांट की जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि कुछ काम हुआ? जिस टाइम में जो पिछला इलेक्शन था 2019 में, उस टाइम हमारे गाँव में इस पुआर साहब के दे हुए पीछो के 4 काम चल रहे थे मौके पे।
अच्छा हाँ, स्टेडियम में, हाँ। मंदिर में कम्युनिटी हॉल, एक सड़क है, आ जाओ ना अंकल जी, इधर आ जाओ। स्टेडियम और स्टेडियम कम्युनिटी हॉल मंदिर में जी। और भाई एक सड़क है और एक और था, मतलब 4 का मौका तो हाँ पशु हॉस्पिटल, मतलब ग्रांट आई है। हाँ काम चल रहा था उस टाइम, मौके पे इलेक्शन के टाइम पे। दूसरी बात है, एक हमारे गांव की सड़क है, सारे एमएलए मंत्री जितने बने आज लोग कांग्रेस के भी बीजेपी के सब जाली है, पवार साहब ने पिछले प्लान में बनवाई है। अच्छा, नो रहता संत वह सड़क आज लोग किसी पे नहीं बनी थी, यहाँ जो है कांग्रेस में भी जाली है, देखा से आ रही हूँ, और कांग्रेस में जाली है, बीजेपी में जाली है, इन पे नहीं बनी, पवार साहब ने बनवाई हुआ, नहीं बनवाई होती तो पूछ ले। हाँ जी बढ़िया भाई साहब, जैसे अंकल जी बनी है बनी है। हाँ जी। वो अंकल जी तो काफी नाराज हैं कि खट्टर साहब जी ने कुछ गांव में कुछ ऐसा किया। वो नाराज इसलिए ना, उसका पर्सनल काम नहीं है कुछ भी, इसलिए नाराज हो। पर्सनल? हाँ जी पर्सनल। उससे एक बात पूछ रही हूँ, गांव में जो 10 छोरे लग गए हैं क्या पिछले 10 साल में, और पिछले 10 साल वो अंकल जी भी मान रहे हैं कि दो बच्चे तो लगे हैं। दो कौन से इनके परिवार से? अरे हाँ, इसी में तो बीजेपी में तो 10 लग गए, बीजेपी में भरी में लगे, और कांग्रेस में एक छोरा लग गया, सिर्फ इनका पंडितों का, और किसी का नहीं, सिर्फ एक बाबा, सिर्फ एक लगा है। पुलिसकर्मी है निगम में सारे कांग्रेस के लगे हुए हैं, सारे पैसे देकर लगे भाई साहब। हाँ जितने भी पुलिसकर्मी हैं, 5 कितने, 5 10 7-8 बालक हैं, अरे सारे पैसे और सारे ही कांग्रेस के लगे हुए हैं। पैसा आधा किलो बेच कर दिया ना लोगों ने नौकरी, मुँह थोड़ी मिली थी वाह, पैसे ले लेगा 10 लाख रुपये, कम से कम 10-12 लाख इसने करवा था कांग्रेस ने। अरे जमीन बेच के ठीक है, जमीन 10 किले बेच के लाए रे, खुद मारे 10 किले ला रहा, कांग्रेस 10 किले बेच कर जीप लाई रहा। हां अरे फ्री में लग गए जमीन बेच कर, सब के राशन कार्ड बन के थोड़े आए फ्री के, अब जो लगे हैं अब कोई पैसा नहीं ना फ्री सेवा ना रे, हर आगे भी होंगे। बाबा ये तो पैसे दे के बता रहे हैं लगे कांग्रेस के समय। कोई यार इसने जो 100 का ले रहा है जमीन बेची जरूर है, लेकिन उसका थोड़े दिए पैसे यार, उन्हें दिल्ली पुलिस में लगे यार में। अरे नहीं यार, उन्हें मकान बनाया अपना यार, अब उन्हें मकान बनाया उन्हें 6 लाख रुपए दे उसने, उस बुढ़े का भतीजा लग गया, उससे पूछो सारी जमीन बेच दी उसने। उसके बाद जो बचे उनका मकान बनाया ना, 6 लाख तो दिए, 6 लाख रिश्वत देने के बाद जो बाकी पैसे बचे उनसे घर बना लिया। गवर्नर ना दे दिया ठेकेदारी का, और कमाई करेगी, कोठी बना गया, बता अपना झूठ बोला। अरे तो बकवास करा भाई, सारी मारे ने भाई कुछ 10-22 क्या लगा, मैं बीजेपी में। अच्छा ये तो बकवास, ये अकेला कांग्रेस राकेश किलो है, राकेश राय किलो। अच्छा भाई हम कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस को वोट डालेंगे। बता रहे 10 भाई में से आप अकेले कांग्रेस में हैं। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पंडितों के लगभग 250 वोट हैं, उसमें 100 वोट कांग्रेस के हैं, 100 बीजेपी के भी हैं। अच्छा और भी पंडित जी बैठे हैं जी। नमस्ते जी अंकल जी, पंडित जी हैं। जब वो भी पंडित जी हैं, वो बता रहे हैं कि आधे वोट हैं, आधे कांग्रेस पे हैं, आधे बीजेपी पर हैं। नहीं बीजेपी के ज्यादा वोट है। पंडित हो गए, हाँ ये तो आधे बता रहे हैं। ये तो पता नहीं दिया किसी ने, सारे शाम बैठा ही हूँ, सारे शाम बैठा, सारे पर तुम तो 1-2 जाएंगे उसके लिए, तो सारे इसके 1-2 जाएंगे उनके साथ, 1-2 जाएंगे, बेच जाके थोड़े हम पैसे से भाई भी जाएंगे इसके, भाई भी जाएंगे। अच्छा बाबा ये सच कह रहे हैं कि आधे इधर हो जाएंगे, आधे कांग्रेस, आधे बीजेपी? 2 थोड़े लागे हमारे 1 किला बेच रहा, क्या होता किनकी मरवा ले कांग्रेस के राज में। अच्छा हाँ, तो कैसा है, मतलब बीजेपी के ज्यादा हैं, कैसे हैं? बीजेपी के ज्यादा। बीजेपी के ज्यादा है, तो आपका क्या मन है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? हाँ नहीं बीजेपी के, हम तो बीजेपी का। जी आपका क्या नाम है जी अंकल जी? अच्छा आपका क्या नाम है भाई साहब? सतबीर जी, सुनिए सतबीर जी, क्या है माहौल वैसे चुनाव का? बीजेपी का। हाँ नमस्ते जी। बीजेपी के, हमारा मोदी भाई गरीब है, हम उसको वोट देंगे, मोदी को देंगे। बीजेपी पे जाएंगे? बीजेपी जाएंगे, हमारे गरीब भाई हो। अच्छा एक बात बताइएगा, बीजेपी पर ही क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? जब ये आप नुकतेदानी में कोई फायदा नहीं, जब हमने कहा जब वोट बीजेपी को देंगे। अच्छा अंकल जी सुनिए, हाँ
हाँ जी। अभी है ना, नायब सैनी ने किसानों के हित में फैसले लिए हैं। 133 करोड़ रुपया जो अभियान माफ कराया किसान हुआ, 2000 रुपये का जो सूखा घोषित कराया, 2000 रुपये एकड़ का ये कर दिया। जो ये किसान आंदोलन में थोड़ी नाराजगी हुई थी ना, इसके ये दूरी कर दी। किसान आंदोलन की जो नाराजगी थी किसानों की, वो दूर हो गई? वो दूर होगी सारी। क्या आप किसान हैं? हाँ, मैं किसान हूँ। मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है जी। तो मेरा जो अभियाना मेरे नहर लगती है वो सारा माफ़ कर दिया इसने। अब आगे अभियाना नहीं आएगा, ये नहरी पानी है जो उसका वो नहीं आएगा। दूसरा है जो ये सूखा बारिश कम हुई है, इसके 2000 रुपये एकड़ प्रति एकड़ कराया इसने। तो सभी किसान इससे खुश हैं। खुश हैं? हाँ, सैनी साहब से खुश हैं। खुश है जी। ये तो चुनावी मुद्दे हैं सारे, अभी तक पैसा ना आया, सिर्फ उन्हें घोषणा करी है अच्छा। नायब सैनी साहब कांग्रेस ने, पार्टी लेकिन उसमें आया किसी का पैसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये चुनावी घोषणा उन्होंने पत्रा फेंका है कि उसका कामयाब हो गया, ठीक है। नहीं सी हाँ, नहीं सी, ये पैतरा है उसका। भर्ती रोको गैंग है ना, जो ये भर्ती रोको गैंग से संपर्क है इसका। इन्होंने है ना 1,20,000 आदमी हैं, बच्चे हैं जो युवा जो रोजगार इस मैच के कारण में लगे हुए हैं। ये उनको भी ये कह रहे भाई इनको घर बैठा देंगे, उड्डा के बयान है भाई इसको घर बैठा देंगे। तो उसको कौन ले आएगा? 10 साल हो क्या कर रहे थे, अब क्या आ गई भाई? अब क्यों जारी कर रहे हैं? 10 साल पहले करते उसको, बच्चों को लिस्ट जारी करनी 10 साल पहले करनी थी ना भाई। 5 साल निकाल दिए, अब इलेक्शन के दौरान में लिस्ट जारी कर रहे हैं। ये तो चुनावी मुद्दा, सिर्फ ऑब्जेक्शन तो लगना ही था उसमें। कांग्रेस ने कोर्ट में क्यों एप्लीकेशन लगाई उसकी? ये अभी जो भर्ती आई है, जो भर्ती अभी 24,000 भर्ती करने हैं, उस पर अभी रोक लगा दी। चुनाव आयोग में अपील डाल के कपिल सिब्बल ने अभी रोक लगाई भाई 24,000 भर्ती नहीं होनी। सैनी साहब के बयान है, मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को रोजगार देके तब शपथ लूंगा। इन्होंने अपने वकील खड़े करे, इन्होंने राम मंदिर में वकील खड़े करे, किसान आंदोलन में वकील खड़े करे। कोई भी मुद्दा करे 370 हटाई उसमें वकील खड़े करे, 35 से हटाई उसमें वकील खड़े करे, सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो जाए तो जो भी विकास कार्य हुआ उसमें बाधा डालनी ना दो। चलिए, फिलहाल देखिएगा बातचीत चर्चाएं जो है चलती रहेगी। इसी बीच गांव के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि चुनाव को लेकर यहाँ का जो वोटर्स है वो कैसे क्या कुछ सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।